क्या बात है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, क्या बात है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज को इस टाइम गिच्ची से पकड़ा हुआ है और गिच्ची इतनी मरोड़ दी है कि उनसे उठा नहीं जा रहा। डे 3 के एंड में साजिद खान और दिन की आखिरी बॉल साबित हुई अली उस्मान ने जो वेस्ट इंडीज के कप्तान रॉस्टन चेज को आउट किया है, भाई मजा आ गया। 103 पे 6 खिलाड़ी आउट हैं वेस्ट इंडीज के। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि उनके पास लीड सिर्फ और सिर्फ 60 रन की है, जस्ट 60। यानी आप ये ना देखें कि वेस्ट इंडीज के 103 पे 6 आउट हैं, आप इसको इस तरह से देखें कि 60 पे 6 आउट हैं। और ज्यादा मजे की बात यह है कि उनके ओपनर ब्रेंडन किंग जिन्होंने रन आउट किया बाबर आजम को, वो शायद कल बैटिंग करने ना आए क्योंकि बैक स्पैज्म उनको हुआ है। आज उनको मेडिकल टीम ने नहीं अलाउ किया और शायद वो कल भी बैटिंग करने ना आए। यानी फिलहाल आप खुशियां मनाएं कि जो ग्रीव्स इस टाइम आखिरी वाहिद बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद है, वो भी इस टाइम इंजरी कैरी कर रहा है, थाई स्ट्रेन। वो भी कोई बहुत फिट नहीं है, यानी कोई बहुत ज्यादा तेज, ज्यादा वो भाग नहीं सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने ना वेस्ट इंडीज को गिच्ची से मरोड़ा हुआ है इस टाइम। आज के दिन में इतना कुछ है बात करने के लिए और आप कोई पॉइंट मिस नहीं करेंगे अगर आपने अपनी मसरूफियत की वजह से मैच नहीं देखा। हाँ, छोटा सा कोलैप्स पाकिस्तान का लाजमी आया जब बाबर आजम रन आउट हो गए। सलमान अली आगा आज भी अपने आप को साबित नहीं कर पाए एज ए सीनियर प्लेयर। उनकी जिम्मेदारी थी इस पिच पे रन्स करना। और डेब्यूटेंट अवैज जफर निकल के शॉट मारने की नौबत क्यों आई? नीचे रिजवान के भी रन्स नहीं आए, वो तो आप शुक्र अदा करें, नीचे साजिद की पार्टनरशिप लग गई अब्दुल्ला शफीक के साथ। लेकिन सबसे पहले जो मैंने आप लोगों से बात करनी है ना भाई, आज के दिन की जो पहली विकेट थी वो बाबर आजम का रन आउट था। और बाबर आजम के रन आउट में किसकी गलती थी उस पर तो हम अभी आएंगे, लेकिन बाबर को रन आउट किया था ब्रेंडन किंग ने और बाबर को रन आउट करते हुए उनको इंजरी भी हो गई। हमारे पाकिस्तान फैंस, ये आपके सामने स्क्रीनशॉट मौजूद है, ब्रेंडन किंग के इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं और ब्रेंडन किंग को गालियां निकाल रहे हैं। वो बेचारा अस्पताल में, अगर मोबाइल देखेगा सामने कमेंट आएंगे, बाबर इज योर फादर, बाबर इज किंग, और भी गंदी गंदी गालियां। आप ब्रेंडन किंग का इंस्टाग्राम जरा खोल के देखें। मैं हैरान हूं कि हम पाकिस्तानियों को क्या हो गया। मैं इंटरनेट पे काम करता हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि ये आदत, ये गंदी आदत पाकिस्तानियों के अंदर नहीं थी। ये कुछ इंडियंस करते होते थे जो विराट कोहली के कट्टर सपोर्ट थे। विराट कोहली वर्सेस रोहित शर्मा फैंस, ये उनके दरमियान MS धोनी फैंस, ये उनके दरमियान बातें चलती थी। और मैं उनको कहता होता था, यार ये कैसे लोग हैं? आप लोग पाकिस्तान का फेस हो, आप अगर सोशल मीडिया अकाउंट चला रहे हो, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब वो दुनिया के दूसरे कोने में ब्रेंडन किंग और वेस्ट इंडियन लोग जब उसका इंस्टा देखेंगे, सामने आप लोगों ने गालियां निकाली हुई है, बाबर इज योर फादर, ये वो पता नहीं क्या कुछ, जो मैं बोलना भी नहीं यहां पे चाहता। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने 2 मिनट के मजाक के लिए अपने कंट्री का नाम खराब ना करो। वो जब कोई बाहर का बंदा, कोई गोरा, कोई बंदा यहां पे आके पाकिस्तान में कहता है ना कि मुझे पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी बड़ी अच्छी लगती है, पाकिस्तान इज ए लवली कंट्री, वो पूरे पाकिस्तान से नहीं मिला होता। उसको किसी एक बंदे ने ना पैसे लेने से इनकार किया होता है कि चल यार कोई बात नहीं, तूने खाना खा लिया, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो उस बंदे का कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यार पाकिस्तान तो एक लवली कंट्री है, पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। एक बंदा कंट्री का फेस बन जाता है। अब आपके हजारों कमेंट जब ब्रेंडन किंग या वेस्ट इंडियन लोग पढ़ेंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? वो यही सोचेंगे ना कि हम गंदे लोग हैं। तो क्या हम गंदे लोग हैं? या चलो अगर हम गंदे लोग हैं भी तो हमने क्या दुनिया को चीख चीख के बताना है?
तो प्लीज थोड़ा बिहेव करो, ऐसे कंट्री का नाम खराब ना करो। साजिद खान, अली उस्मान, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। पहले पाकिस्तान की बैटिंग से शुरुआत करते हैं। आज सुबह पाकिस्तान, ऑब्वियसली सारा का सारा पाकिस्तान इंतजार कर रहा था, क्योंकि बाबर आजम अपने 100 के करीब थे। अब्दुल्ला शफीक ऑब्वियसली कल बड़ी जबरदस्त उन्होंने सेंचुरी लगाई थी, तो हमें इंतजार था कि ये पार्टनरशिप ग्रो करेगी। लेकिन 15 मिनट जब खेल पहला शुरू हुआ, पाकिस्तान ने कोई बहुत ज्यादा कंफर्टेबल तरीके से रन्स नहीं बनाए। हमारे बैटर्स टाइम ले रहे थे और वहां पे बाबर आजम अनफॉर्चुनेटली अपनी गलती की वजह से रन आउट हो गए। अगर उसको आप दोबारा 10,000 दफा भी रीप्ले करके देखेंगे ना, बाबर आजम ने बॉल मिडल की और वो ब्लाइंडली भाग गए। होता क्या है, कभी कभी जब आपको, और ये बल्लेबाजों के अंदर आदत होती है, जब बॉल आपकी अच्छी मिडल हो जाती है ना, आप ब्लाइंडली एकदम भागते हैं, आपको बॉल नजर नहीं आती, आपको फील्डर नजर नहीं आता। अब्दुल्ला शफीक वॉज नेवर इंटरेस्टेड उस रन में। अब्दुल्ला कभी इंटरेस्टेड ही नहीं था। बॉलर जब बॉल करता है ना, तो बैटर फ्लो में 2 कदम आगे आ जाता है। अब्दुल्ला इसलिए 2 कदम आगे आ गया, लेकिन वो भागा कभी नहीं। वो बाबर आजम की गलती थी, और मुझे बड़ी तकलीफ है इस चीज की कि बाबर आजम एक वेल डिजर्व 100 से रह गए हैं। ट्रिनिडाड में, ये पुरानी ग्राउंड क्वींस पार्क ओवल 1930 में यहां पहला मैच हुआ था। ये बड़ा हिस्टोरिकल मैदान है। यहां पे मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि यहां पे पाकिस्तान का वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटर बाबर आजम यहां पे 100 करे। वो लोग कहते हैं लॉर्ड्स में 100 करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप तारीख पढ़ें क्रिकेट की, इस ग्राउंड में बहुत कुछ हुआ है। यहां पे एक 100, और बाबर का आखिरी 100 2022 में आया था दिसंबर में अगेंस्ट न्यूजीलैंड। यानी आज कोई 1317 दिनों के बाद बाबर आजम सेंचुरी के इतना करीब आए थे। और एक चीज जिसमें बाबर आजम को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, अगर बाबर आजम अच्छी बैटिंग कर रहा है और स्टंप्स हो गई हैं, तो अगले दिन बाबर आजम 15-20 मिनट के अंदर आउट हो जाएगा। यानी अगर आपने पिछले दिन अच्छी बैटिंग की है, तो ब्रो अगले दिन आके आपको सेम कंसंट्रेशन के साथ बैटिंग करनी है, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक ने की। अगर बाबर आजम पिछली रात को अच्छी बैटिंग करके गया है, तो अगले दिन आके उसको क्या हो जाता है। और ये कोई 1 दफा नहीं है, 2 दफा नहीं है, 3 दफा नहीं है, ये अक्सर होता है। मेरे दिल में हल्का सा डाउट था कि यार बाबर ओवरनाइट नॉट आउट है, पता नहीं कल आके वो कॉन्सेंट्रेट करता है कि नहीं। लेकिन 100 मिस होने का मुझे दुख है, लेकिन जो बारी बाबर आजम ने लगा दी है, अगर मैं उसको कलेक्टिवली देखूं ओवरऑल 88 की, वो इंतहाई क्रूशल बारी है, क्योंकि नीचे किसी के बड़े रन्स नहीं आए। उसके बाद डेब्यूटेंट अवैस जफर आते हैं, और वेरिकन ने आज चांसेस क्रिएट करना शुरू कर दिए थे आते साथ ही। मतलब उन्होंने एक बड़ी मोटी एज निकलवाई अब्दुल्ला शफीक की। स्लिप का कैश नहीं था, थोड़ी आगे बाउंस थी वो दूसरी स्लिप के पास, लेकिन मोटी एज लगवाई। फिर उन्होंने एक बॉल पैड पे मारी विच वॉज डाउन द लेग साइड, अब्दुल्ला शफीक के ही। तो वेरिकन ने बता दिया था कि जो आज की सुबह सैमुअल बद्री ने पिच रिपोर्ट दी है वो बिल्कुल ठीक है। आज की सुबह सैमुअल बद्री ने पिच रिपोर्ट में कहा था कि आज विकेट में गुड लेंथ के पास थोड़े से क्रैक्स खुले हैं, और आज स्पिनर्स यहां पे थोड़ा ज्यादा एंजॉय करेंगे। कल तो विकेट बहुत ही फ्लैट खेल गया, जिसमें पिच रिपोर्ट करने वाले सैमुअल बद्री भी शॉक्ड थे, और मैं भी हैरान था कि यार ये बहुत ज्यादा कड़क धूप लग गई है, विकेट के अंदर जान ही नहीं थी कल। उसका फायदा पाकिस्तान ने फिर उठाया। अब जब अवैस जफर आते हैं, चलो डेब्यू उसने किया, लेकिन गलती उसकी यहां पे आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली रन करके आ रहे हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट भी हैं। वो अलहदा बात है कि इनकी जगह कामरान गुलाम होते तो मुझे ज्यादा खुशी होती, क्योंकि वो परफॉर्मर है और आपने फजूल में उसको बाहर निकाला हुआ है, और उसकी जगह पे उसके नंबर पे ही अवैस जफर खेल रहे हैं। लेकिन ये भी डिजर्विंग लड़का ही है, ठीक है, नो वरीज। अच्छा, अवैस जफर जब आते हैं, तो अवैस जफर ने ना कंफ्यूज होके बल्ला पकड़ा हुआ था बड़ी जोर से, और मैं उस टाइम लाइव बैठा हुआ था। लाइव में भाई फौरन से आपको मैं बता देता हूं कि ये बल्लेबाज ये गलती कर रहा है। उसने
हार्ड हाथों से बल्ला पकड़ा और उस टाइम कोई सिली पॉइंट नहीं था, शॉर्ट लेग थी। ठीक हो गया। एक तो मुझे समझ नहीं आती, वेस्ट इंडीज भी ये गलती करता है, पाकिस्तान ने भी आज ये 3 गलतियां की हैं जो मैं आइडेंटिफाई करूंगा आगे जाके। अगर आपने प्रेशर डालना है और आपने शॉर्ट लेग ली हुई है तो ताडे कोल केड़ा बंदे घट ने, सिली पॉइंट भी ले लो, सिली मिड ऑफ भी ले लो, प्रेशर ही डालना है ना। अभी भी आपको बड़ी विकेट मिली है। अवैध जफर ने हार्ड हाथों से बल्ला पकड़ा हुआ था, उसने टिप की, अगर वहां पे सिली पॉइंट होती या कोई सिली मिड ऑफ आगे खड़ा होता उसने आउट हो जाना था, बच गया। फिर दूसरी दफा वेरिकन की बॉल पे सेम कंफ्यूजन, कंफ्यूज, थोड़ा सा परेशान थे अवैध जफर, हार्ड हाथों से बल्ला पकड़ा, फिर बॉल हवा में, नो सिली पॉइंट। लो जी, वेरिकन को समझ आ गई, रोस्टन चेज कप्तान को समझ आ गई कि नहीं यार ये कैच फिर निकलेगा। उन्होंने अब सिली पॉइंट ले लिया, यानी बंदे को आगे खड़ा कर लिया कि अब ये टिप करेगा ना तो बॉल हवा में आएगी। गेस व्हाट, अवैध जफर ने प्रेशर उतारने के लिए कदमों का इस्तेमाल करके छिक्का मारने की कोशिश की और वो बोल्ड हो गए। अगर वो बोल्ड ना भी होते तो उस बॉल पे वो स्टंप हो जाते। यानी आप रीड नहीं कर पाए उस प्रेशर को जो आपके ऊपर बनाया जा रहा था। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप ड्रेसिंग रूम से बाहर बैठे होते हैं ना, आपने इधर उधर नहीं देखना, आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए मैच के ऊपर कि आज पिच कैसा खेल रही है। और मोहम्मद रिजवान को यहां पे हम जोड़ लेते हैं। मोहम्मद रिजवान भाई पाकिस्तान का वो प्लेयर है जिसके बारे में पूरे कंट्री को पता होता है कि ये अब आउट हुआ, ये अब आउट हुआ, ये अब आउट हुआ, और वेरिकन ने उनको भी आउट किया। कंफ्यूजन मोहम्मद रिजवान को पता नहीं क्या होती है, वो वर्किंग करके नहीं आते। और आजकल तो मेरा नहीं ख्याल कि मोहम्मद रिजवान बाहर बैठ के देख रहे होते हैं मैच। जब भी मोहम्मद रिजवान के ऊपर कैमरा आता है वो मैच नहीं देख रहे होते। ऐसा ही है ना, कोई गलत बात कह रहा हूं तो बता दो। ये पाकिस्तान से डेली के पैसे लेते हैं, इनको डेलीज मिलती हैं, इनको ये टेस्ट मैच खेलने का भी 5.5-6 लाख रुपया मिलेगा, यानी ये पेड जॉब पे हैं। तो आपकी जॉब है, अगर आप बैटिंग नहीं कर रहे, आप ड्रेसिंग रूम में बैठ के मैच देखो, आपको पता लगे कि बॉल कितना नीचे रह रहा है, बॉलर कितनी ट्राई कर रहे हैं आर्म बॉल करने की, कितना बॉल नीचे रह सकता है। जैसे शे होप का बॉल कितना नीचे बैठा, भाई बाहर बैठ के देखोगे तो पता लगेगा कि पिच कैसा खेल रही है। जब आप पिच को देखोगे ही नहीं और कप्तान कोच कोई इस बात पे ड्रेसिंग रूम के अंदर सख्ती भी नहीं कर रहा तो आपको कैसे पता लगेगा कि गेम क्या खेली जा रही है अंदर। सलमान अली आगा को देख लें, जीरो। सलमान अली आगा तो थोड़ा सा प्रेशर आए तो अपनी विकेट थ्रो करके ऐसे जा रहे हैं जैसे मजाक है, और आज तो प्रेशर भी कोई नहीं था, मतलब ये पहली इनिंग्स थी। सलमान अली आगा, आप उस लिस्ट में, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आप उस लिस्ट में दाखिल हो चुके हैं। जो टीम में आ जाते हैं उनके अंदर टैलेंट भी होता है, लेकिन जब पाकिस्तान को आपकी जरूरत होती है आप बाकियों की तरह आउट होकर बाहर चले जाते हैं। तो सलमान को यहां पे टाइम गुजारना था। जिस पिच पे अजान ने बारी लगा दी, जिस पिच पे अब्दुल्ला सेटल है, तो आपकी रीडिंग थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। मैं तो कन्विंस हो गया हूं कि आगा को थोड़ा सा बॉल अंदर आए उसकी टांग आ जाती है, पूरी टांग आगे आ जाती है कि लो मेरी टांग पे बॉल मार दो, मैं एलबीडब्ल्यू के लिए रेडी हूं। यानी आपको जब बल्लेबाज के बारे में ऑलरेडी पता लगना शुरू हो जाए ना कि ये इस तरह आउट होगा, तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। और इंग्लैंड वाले तो ये सीरीज बड़ा क्लोजली देख रहे होंगे। आपकी सलमान अली आगा टांग ऐसे आगे आ रही है जैसे मजाक है। तो यार इस पे काम करो, क्योंकि आप जिस नंबर पे बैटिंग करते हो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादा देर तक ऐसे नहीं चलेगा। आप एक सीनियर प्लेयर हैं, आपको यहां पे बारी लगानी थी जैसे बाबर आजम ने लगाई थी, जैसे अब्दुल्ला शफीक ने लगाई थी। यहां पे अगर आपका 70, 80 या 100 आ जाता तो पाकिस्तान इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में होता। चलो ठीक है, आपकी बॉलिंग आज बड़ी अच्छी होगी सबकी, आप आ गए हैं गेम में वापस, लेकिन हमारी किस्मत थोड़ी सी अच्छी है कि ऊपर ब्रैंडन किंग भी अभी अवेलेबल नहीं है, कुछ भी हो सकता था। तो जो चीजें हमारे हाथ में हैं वो तो हमें करनी चाहिए ना। नीचे आप साजिद खान की विद द बैट जितनी तारीफ करें कम है। साजिद खान का फर्स्ट क्लास में 100 भी है भाई, अली उस्मान का भी। 30 रन उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट जोड़े। पाकिस्तान को सिर्फ 43 रन की लीड मिली थी आज,
और उन 43 रन में साजिद खान के भाई जो 30 रन हैं और नीचे अली उस्मान के 10 रन, वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। ऊपर अब्दुल्ला फजल जो नॉट आउट रहे 160 पे 160, माशाल्लाह। अगर पाकिस्तान टीम थोड़ी देर बैटिंग करती तो शायद अब्दुल्ला शफीक अपने करियर का दूसरा 200 करते और आगे भी मौके मिलेंगे। लेकिन जिस तरह का ड्रीम कमबैक अब्दुल्ला शफीक ने किया है, इट वॉज ट्रीट टू वॉच। अब मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान कल इनको आते साथ ही 15, 20, 10 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा इनको बस फारक करे। और अभी तक जो मेडिकल टीम है वेस्ट इंडीज की, इनके मीडिया ग्रुप में मैं ऐड हूं, उन्होंने बताया कि भाई ब्रेंडन किंग फिलहाल हमारी मेडिकल टीम ने उसको क्लियरेंस नहीं दी, फिलहाल वो अवेलेबल नहीं है, तो पता नहीं कि वो कल उसको बैटिंग के लिए भेजेंगे कि नहीं। इन्होंने जस्टिन ग्रीव्स को भी आज नहीं भेजना था, थाई स्ट्रेन है उनको, वो तो नाइट वॉचमैन जेडन सील्स आउट हो गया तो मजबूरी बन गई उसको भेजना, वरना उसको वो मजीद रेस्ट करवाना चाहते थे कि उसको थोड़ा ट्रीटमेंट देके कल अच्छी तरह बैटिंग करवाएंगे। और जितना सुकून, जितना मजा मुझे मैच की सेकंड लास्ट बॉल पे आया ना, जो कि लास्ट बॉल बन गई, अली उस्मान ने जब जाते जाते वेस्ट इंडियन कप्तान रॉस्टन चेज को आउट किया है, भाई मजा आ गया, खुद ही कैच पकड़ा। और यहां पे क्रेडिट मैं कप्तान बाबर आजम को भी दूंगा, जिस तरह वो अली को लाए, अली वाज बॉलिंग वेरी नाइस। और फिर साजिद खान का एक प्लान था कि दिन के जो आखिरी 15, 20, 25 मिनट हैं, साजिद खान को आप देखें, उसकी आंखों में आपको क्या पैशन नजर आता है। साजिद खान जिस तरह आउट किए बगैर और आउट करके सेम एनर्जी के साथ, जिस तरह आंखें खोल के वो बल्लेबाज को देखता है, यार उसको देख के हम यहां पे पंप हो जाते हैं कि भाई यार ये बंदा तो बहुत पैशन रखता है। और यही भूख आपको दिखानी है, यही भूख फैंस को दोबारा से इकट्ठा कर सकती है कि चलो यार लेट्स सपोर्ट पाकिस्तान। कौन कहता है पाकिस्तान में लोग टेस्ट क्रिकेट नहीं देख रहे? भाई लाखों में लोग मुझे देख रहे हैं लाइव के दौरान, और मैं टेस्ट मैच देख रहा हूं। जितना इंटेंट वनडे में है उतना इंटेंट टेस्ट में है। लोग बड़े मजे से टेस्ट क्रिकेट देख रहे हैं। ऊपर से कितनी मजे की ये टाइमिंग है, 7 बजे टेस्ट मैच शुरू होता है और रात को 2, 2:30 बजे आराम से 7 खाने चल रहे होते हैं और हम टेस्ट मैच देख रहे हैं। आगे इंग्लैंड की सीरीज है, 3 बजे मैच शुरू हुआ करेगा, रात को 11, 11:15 मजा आता है टेस्ट क्रिकेट देखने का। अच्छा, अब यहां पे साजिद खान ने विद द बॉल ऑब्वियसली आपका मैच ओपन किया। ऊपर वेरिकन को भी आप क्रेडिट दें, जिसने क्या शानदार 6 विकेटें ली हैं। और पाकिस्तान उसकी वैसे ही बड़ी फेवरेट टीम है, यहां पाकिस्तान सीरीज में भी आके उसने कमाल बॉलिंग की थी और अब उसको उसके मतलब की कंडीशंस मिली हैं तो उसने हिलने नहीं दिया। हालांकि पहले मैच में इतनी कोई साजगार कंडीशंस नहीं थी स्पिनर्स के लिए, इसीलिए हमारे और उनके दोनों के स्पिनर ने कोई खास बॉलिंग नहीं की। साजिद खान भाई साहब ऊपर से चंद्रपोल को आउट किया, आमिर जेंगो, शे होप और जेडन सील्स उनकी टेल में आ जाते हैं। ये वो प्लेयर्स हैं जो एक एक बंदा आपका पूरा टेस्ट मैच साइड पे कर देता है। और आज अगर वेस्ट इंडीज की तरफ से सबसे अच्छी बैटिंग कोई कर रहा था वो हॉज था, जिसको अली उस्मान ने आउट किया और जाते जाते रॉस्टन चेज की विकेट अली उस्मान ने ली। अब यहां पे फिलहाल तो पाकिस्तान टीम सिर्फ 60 रन की लीड है। आप कहेंगे यार कि पाकिस्तान बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है, लेकिन एक एडवाइस जो मैं बाबर आजम को देना चाहता हूं, बाबर आजम जब आपको कोई विकेट मिल जाए ना, और ये वो चीज है जिसको देख के मैं बड़ा हुआ हूं, जब आपको एक विकेट मिल गई है, अगली बॉल जब होगी ट्राई टू पुट मोर प्रेशर। अगर आपको एक बड़ी विकेट मिल गई है, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, चंद्रपॉल जब आउट हुआ है उस टाइम वेस्ट इंडीज की लीड थी सिर्फ 7 रन। अगली बॉल आती है, आपका लॉन्ग ऑफ पीछे होता है। नोट करो इस पॉइंट को, ये कैसे हो सकता है? जब नया बैटर आएगा वो क्या करेगा, वो क्या करना चाहेगा, स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश करेगा। आपने फील्डिंग ओपन की हुई है। अच्छा, उसके बाद जब आपको हॉज की बड़ी विकेट मिलती है और शे होप क्रीज पे आते हैं, तब तकरीबन 33 की लीड थी, बल्कि 33 की ही थी। उस टाइम लॉन्ग ऑन पीछे था, आसानी से आपने आके बल्ला सीधा करवाया। और फिर जब वेस्ट इंडीज की 51 रन की लीड थी, रॉस्टन चेज का
एक कैच, अच्छा खासा आसान कैच था और आगे कोई फील्डर नहीं खड़ा हुआ था। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आपने दूसरी, और ये पॉइंट एन बिशप ने भी हाईलाइट किया था कमेंट्री में कि आगे फील्डर क्यों नहीं है। आपको कौन रोक रहा है कि आप हर टाइम शॉर्ट लेग रखो, सिली पॉइंट रखो, ये जोड़ी बना लो। आप आगे इंग्लैंड में देखोगे जो रूट करेगा, शॉर्ट लेग रखो, सिली पॉइंट रखो, सिली मिड ऑफ रखो जो आगे सर पे खड़ा हो। यार आपने दूसरी टीम की कमर तोड़ी हुई है तो खत्म करो ना मैच। उनका बल्ला नहीं हिल रहा, आपने लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन खोले हुए हैं। थोड़ी अटैकिंग कप्तानी करने की कोशिश बाबर आजम करता है। मिसाल के तौर पे जो दूसरी स्लिप पे बाबर आजम खुद खड़ा हुआ आज काफी दफा, या एक दफा वो शॉर्ट लेग पे खुद भी आ गया हेलमेट पहन के, इसका मतलब है कि बाबर आजम अटैकिंग कप्तानी करने की तरफ सोचता है। लेकिन बाबर आजम जब आपको एक विकेट मिल गई है उसके फौरन बाद लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पीछे नहीं हो सकते। आगे रखो सबको और जरा स्लेजिंग करो सारे मिलके, इनको जलील करो यार। एक एक आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम हो, खा पी जाओ इनको। आपकी क्रिकेट वहां पे ऐसी होनी चाहिए कि हम लोग यहां पे हजारों किलोमीटर दूर बैठ के यहां पे पंप हो जाएंगे, यार ये तो कमाल क्रिकेट है। अब साजिद खान जब घूरी डालता है किसी बल्लेबाज को, वो ऐसे आंखें फाड़ के देखता है कि यहां पे बैठे हम उठ जाते हैं कि यार एक कमाल पैशन है। तो ये वो इंप्रूवमेंट्स हैं जो पाकिस्तान को करनी है। आगे आपकी इंपॉर्टेंट इंग्लैंड की सीरीज आ रही है और मैं नहीं चाहता कि आप वहां पे ऐसी सिली मिस्टेक्स करें। और इंग्लैंड की अच्छी टीम है, आप किसी को दोबारा बारी देंगे, क्या पता कोई फिर उसको कन्वर्ट कर दे बड़ी बारी में। वेस्ट इंडीज के पास 60 रन की लीड है। मुझे डाउट है कि कल ब्रेंडन किंग बैटिंग करने आएंगे। अगर वो बड़ी हिम्मत करके बैटिंग करने आ भी गया, आ भी सकता है, जैसे शान मसूद की भी उंगली फ्रैक्चर थी, उन्होंने हिम्मत पकड़ी, वो मैदान में आए, फिर भी आपने गिव अप नहीं करना। तारीख ये कहती है कि पाकिस्तान से मैच दूर ले जाने में एक बल्लेबाज काफी होता है, लेकिन इस टाइम जो दो बल्लेबाज उनके मौजूद हैं, एक क्रीज पे जस्टिन ग्रीव्स, उसका थाई स्ट्रेन है, इंजरी कैरी कर रहा है, ज्यादा भाग नहीं सकता, दर्द होगी उसको। और दूसरा ब्रेंडन किंग जो कि पता नहीं आता कि नहीं। दो जख्मी शेर वेस्ट इंडीज के, क्या कल टेस्ट मैच बचा पाएंगे? या साजिद खान और अली उस्मान आते साथ ही 15-20 मिनट में आउट किया और पाकिस्तान को टारगेट मिला है कोई 70-80 रन का, और हम जीत के यहां से क्या लंदन जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, ये हमें कल पता लग जाएगा। क्योंकि कल आ रहा है इस मैच का फैसला, और पाकिस्तान टाइम के मुताबिक शाम को 7 बजे मैं लाइव आ रहा हूं। सारे काम छोड़ के कल का लाइव सेशन ज्वाइन करें। कल हमने मिलके इंशाल्लाह पाकिस्तान की जीत देखनी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। गुड नाइट।